पहले आप 3 टाइम्स डीप ब्रीथ लेंगे। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे विजुलाइज करना है, तो वो विजुलाइजेशन भी हम सिखाएंगे अभी। अच्छा, क्या कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है कि सामने वाले को उसका इफेक्ट पड़ जाए और वो जो है बंदा हमारी जो रोकी हुई ब्लॉक मनी है वो दे दे हमें? कुछ इफेक्ट कर सकती है इस तरीके से? बिल्कुल कर सकती है। धीरे धीरे करके वही बैंक बैलेंस आपका 0 हो जाएगा। Zero हो मेरी जाएगा? बात आप लिख कर रख लो। क्या सामने वाले की एनर्जी हम चेक कर सकते हैं कि वो हमसे कितना रियल प्यार करता है? कोई तरीका? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर आपको सपने में आ जाएगा। ये चीज जब मैं आपको जो बता रही हूँ, लोग इसमें सिर्फ लोन के लिए भी कर सकते हैं, इसको रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हैं, किसी चीज के लिए। कहा जाता है लाइफ की हर चीज को आप पा सकते हैं सिर्फ जस्ट एक छोटी सी अपनी एनर्जी को चेंज करके। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आप अपनी एनर्जी को कैसे चेंज करोगे और अपनी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करोगे। जी हाँ, इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देने आई है आज हमारे स्टूडियो में हम सबकी फेवरेट गेस्ट सिमरन मैम। जी हाँ, एक बार फिर आई है वो हमारे स्टूडियो में और एक ज़बरदस्त इस टॉपिक पे हमें एनर्जी किस तरीके से शिफ्ट करके अपने जीवन की हर चीज़ को पाने का, और साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब क्या होता है, ये सब बातें इस पॉडकास्ट में की गई है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हम सबकी फेवरेट गेस्ट। चलिए सीधा मिल लेते हैं मैम से। नमस्कार मैम। नमस्ते विकास जी। कैसी है मैम आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अब तो आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत जी। नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत आते हैं आप, और कई जगहों पे आपकी रील और पॉडकास्ट भी बहुत लोग पसंद करते हैं। जी थैंक यू। सिमरन मैम जो है अब हमारे स्टूडियो में आई है। मैम, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें आज पूछना है ये एनर्जी हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करती है। सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है, पहले मुझे बताओ क्या एनर्जी नाम की कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है कि जो हमारे बैंक बैलेंस, हमारे रिश्ते, हमारी सब चीजों को इफेक्ट डालती है, या ये सिर्फ एक भ्रम है? आप बताओ थोड़ा इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल एनर्जी हमारी लाइफ में बिल्कुल प्रभावित करती है। लाइक आपका बैंक बैलेंस, आप कह रहे हैं कि बैंक बैलेंस कम है या रिश्तों में कुछ दिक्कत है, ये सारी दिक्कत जो प्रॉब्लम्स होती है ना हमारी एनर्जी की वजह से ही होती हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम एक सिंपल वे में ले लेते हैं। आपने बहुत लोगों को ऐसे कहता सुना होगा कि कोई किसी से पूछे कामकाज कैसा चल रहा है, तो वो बोलते हैं ठीक है, ठीक ठाक। हाँ। लेकिन कई लोगों की आदत भी ये भी होती है, नहीं कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन सब कुछ सही चल रहा होता है। उनको ऐसा, शायद उनके थॉट ये रहते हैं कि हम ऐसे बोलेंगे तो हमें नजर लग जाएगी। मैं उनको गलत नहीं बोल रही, उनके थॉट ये होते हैं कि हमें कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए हम इनको ऐसे बोल देते हैं। बट वो नजर की बात नहीं है, आपने तो बोल दिया ऐसे, लेकिन अब क्या है, आपने अपनी एनर्जी को खराब कर दिया। अच्छा, आपने नहीं बोल के आपके सबकॉन्शियस ने ना उसको स्टोर कर लिया नहीं वर्ड को। ठीक है, कामकाज नहीं है, इट मीन्स अब आपका बैंक बैलेंस काम का, आपके काम से ही आपके जो पैसा आप लेते हैं वही आपका बैंक बैलेंस है, वही आपके बैंक में आता है। और अब यही चीज अगर आप नहीं बोलते हो तो नहीं करते, यूनिवर्स ने उसको कर लिया, अच्छा नहीं है, ओके इसको नहीं देना। ठीक है, तो धीरे धीरे करके वही बैंक बैलेंस आपका 0 हो जाएगा। मेरी बात आप लिख कर रख लो। क्या उनके पास आता भी हो पैसा आ भी जाएगा ना। हाँ। कहीं भी लग जाएगा, चाहे बीमारियों में लग जाएगा, चाहे कहीं भी फिजूल का खर्च हो जाएगा, लेकिन वो बैंक में से पैसा चला जाएगा आपका। तो आपके कहने का मतलब है एनर्जी नाम की चीज एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। मैं तो कहती हूँ आपके पास नहीं भी है ना, आप ये बोलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, देखो ना कैसे अच्छा होगा। अब जैसे सपोज क्या कहते हैं कि पैसा अगर 1% आपके पास पैसे नहीं है और आपको लगता है काम भी नहीं आ रहा, आप बोलो आ रहा है, पैसे रास्ते में ही आ रहे हैं, ऑन द वे है, कोई बात नहीं, हम हंस देते हैं। जैसे कितनी बार ऐसा होता है, देखो जरूरी नहीं है कि डेली आपकी लाइफ में आपका काम आए, डेली आपका बिजनेस अच्छा चले। सही बात है।
हमसे भी कितनी बार, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि डेली काम नहीं होगा। डेली भी जरूरी चीज नहीं है, कुछ कुछ टाइम ऐसा भी आता है, कोई कोई पीरियड ऐसा आता है जिस टाइम पे आपका कोई बिजनेस नहीं होता, लेकिन कोई सामने वाला पूछता है तो एक ही सिंपल मेरा आंसर होता है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। अगर पैसे नहीं भी होंगे ना एक टाइम पर, कभी कुछ देखो, जरूरी नहीं है कि आप बोलो कि हमारे बैंक में हर टाइम पैसे हैं। एक वक्त हमने ऐसा भी देखा है जब बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे, सही बात है, उससे भी खुद को उठाया है ना। तो वहां पे उस टाइम पर भी मेरे मुंह पे बस एक ही वर्ड हमेशा सबको सुनने में मिला है कि बहुत है। अच्छा, तब भी आप ऐसे बोलते थे? बहुत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को अंदर विश्वास है कि कहीं ना कहीं से आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज कुछ रिश्तों में, जैसे रिलेशनशिप से आपने बोला कि रिलेशन के लिए, अब रिलेशन के लिए लोगों की रोने की आदत होती है कि मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल बेकार है। लोग जैसे अब क्या कहते हैं कि कई लोगों की आदत, जैसे हमने तो अभी तक वाइफ के ऊपर ही जोक सुनने को देखे हैं जैसे कि वाइफ चिड़चिड़ी है, वाइफ गुस्सा करती है, ये तो सबकी नेचुरल है, सबकी होती है, ठीक है, सब वाइफ है तो गुस्सा करेगी। लेकिन हस्बैंड्स के लिए भी ऐसा है कि किसी के सर्कल में, हम लेडी सर्कल में अगर हम बैठे हैं तो जैसे कोई लेडी ऐसे बोलती है, मेरे हस्बैंड तो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, वो बेकार है, पता नहीं किससे शादी हो गई, पता नहीं मैंने इससे क्यों शादी, मैं तो शादी करके फंस गई, मैं तो ये हो गया। आपने क्या किया? अपनी एनर्जी को अपने रिश्ते में नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब यही अगर आप ये देखो कि आपके सपोज, ठीक है, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत बोल रहे हो, कि सही में तुम्हारी किस्मत है। हाँ, तो आप ये बोलो कि नहीं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक हो जाएंगी, सब सही हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप उस चीज में जब उसको वही पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका जो चीजें गलत चल रही है ना, उसको ठीक करने में मजबूर हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को चेंज करो, बार बार रोते मत रहो जी। कुछ लोगों की रोने की आदत जैसे रहती है कि नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, भाई रो मत। आप उस टाइम पे, आई कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पर सिचुएशन जो होती है ना, वो ऐसे हो जाती है कि आप नहीं संभाल पाते हो अपने आप को, आपको वही सिचुएशन दिख रही होती है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इस सिचुएशन से निकलना है ना। वही बात है, सेम, सब जानते हैं कि अगर रात है तो सवेरा होगा ही होगा, अंधेरा है अभी तो सुबह रोशनी दिख जाएगी, सबको पता है। तो वहीं ये एक अंधेरा ही है, रोशनी भी आएगी, लेकिन इस अंधेरे को कैसे, अब जैसे कि लोग सोने के बाद उस रात को कवर करते हैं, सुबह उठते हैं तो वो उनको रोशनी दिख जाती है जी। अब आते हैं कि हमें इस अंधेरे को कवर कैसे करना है ना, है ना। तो हम सोने का तो हमने कर लिया अंधेरे के लिए कि हम सो जाएंगे, लेकिन आपने कैसे कवर करना है? आप देखो आपको किस में इंटरेस्ट है। किसी किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, किसी किसी को भजन में इंटरेस्ट है, कोई मंत्र जाप करता है। आपको सुकून, आपको शांति किससे मिलती है? ओके, आपको ये आप जो बता रहे हैं ये एनर्जी चेंज करने का, बिल्कुल एनर्जी चेंज करने के लिए। सपोज अब किसी का कोई फेवरेट सॉन्ग है जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, मैं कह रही हूँ आप वो लगा लो, वो गाना सुन लो, सही बात है, एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है। बिल्कुल उस टाइम पे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, चेंज होगी आपकी एनर्जी। और लेकिन रोने वाले गाने मत सुनो और ज्यादा सैड के उसमें चले हाँ, आप सैड उसमें जाओगे। आप वही चीज अट्रैक्ट करते हो जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, ठीक है। मैं मूवीज जो होती है ना, अगर नेगेटिव मूवी होती है ना, मैं वहां से अपना फेस हटा लेती हूँ। अच्छा, कि ये एनर्जी जाएगी मेरे अंदर, नेगेटिविटी जाएगी, नहीं देखनी मुझे, बिल्कुल नहीं देखनी, ठीक है। तो आप उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करो, ठीक है, और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो। आपकी एनर्जी ही आपकी लाइफ को चलाती है, आप खुद अपनी लाइफ के मालिक हो, राइट, ठीक है। लेकिन आपको चलाना कैसे है ये आपको आना चाहिए। तो मैम ये कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, आज आपकी बात सुन भी रहे होंगे और लोग कहेंगे हाँ सही बात है, एक आध दिन अप्लाई करते हैं, फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं वापस, अरे यार मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरे पास पैसा आता ही नहीं है। हाँ, तो ये बताओ कि उस टाइम पे इस एनर्जी को आज हम अगर अनब्लॉक करना चाहे, खोलना चाहे, कैसे करेंगे, क्या स्टेप है, थोड़ा बताइए आप। देखिए, सबसे पहली बात तो आप इंस्टेंट ही अपनी एनर्जी को उस टाइम पे पॉजिटिव करें जिस टाइम आपके मन में थॉट आ रहा है कि आप कुछ नेगेटिव थॉट कर रहे हैं। सपोज आपके मन में कुछ नेगेटिव आ रहा है कि ये चीज नहीं हो सकती, आप सब लोग इस स्टेप को बड़ा ध्यान से सुन लेना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। आप 3 टाइम उस टाइम पे कैंसिल 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 बोल दो।
अच्छा। बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी एनर्जी ही लाइफ चलाती है। तो सब एनर्जी कैसे चलेगी? जो डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वही आपकी एनर्जी को लेके आते, वही आप अट्रैक्ट करते हो। तो अब आपने क्या करना है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर ना हो। सपोज अभी आपने बोल दिया कि नहीं कर लिया, करके देख लिया, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही आपके मन में ये चीज आए, आप पहले तो बोल दो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और बोल दो सब कुछ हो रहा है। अच्छा, 3 बार हम कैंसिल 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 उसी टाइम उस लाइन को, नेगेटिव लाइन को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हो, तो जो सबकॉन्शियस ने अब क्या किया, कैंसिल 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 बोल के, तो उसको पता है ओके ये नहीं है, कट कर दिया आपने। तो अब जो पॉजिटिव लाइन आप बोल दोगे, उसको कन्वर्ट कर दोगे पॉजिटिव में, वो लाइन जो बोल दोगे वो स्टोर हो जाएगी जी। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने आज पॉजिटिव लाइन बोल दी तो आज से आपकी लाइफ चेंज हो गई। अच्छा। इस प्रोसेस को आपको अपनी प्रैक्टिस में, आप इसको एक टास्क समझ लो। ये आपका एक टास्क है कि आपको पूरे दिन में अपनी एनर्जी को कैसे रखना है। प्रॉब्लम होती है जो बहुत टाइम से जो नेगेटिव चलता आ रहा हो, तो उसको पॉजिटिव करने में मैं ये नहीं कहूँगी उसी टाइम मैजिक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके इसको आप एक सोच लो कि ये टास्क है, आपको ऐसे ही करना है। तो आप इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिनिमम 21 डेज आपकी एनर्जी कोई समझती है। सबकॉन्शियस में कोई चीज स्टोर होने में 21 डेज लगते ही लगते हैं। एकदम से 1 दिन का कोई चमत्कार नहीं होता। आपने बहुत देखा होगा, कोई उपाय भी हम लोग देते हैं, कुछ करते हैं तो हम मिनिमम बोलते हैं आप 21 दिन रुको, आप 41 दिन रुको, ऐसे हम टाइम देते हैं। कभी कभी हो जाता है 24 घंटे और 11 दिन में, कभी क्या हो जाता है। देखो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, हीलिंग के भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी, मैं सीरियसली अगर उनको बोल देती हूँ 90 डेज वेट कर लो, ठीक है। अगर कोई 90 डेज की है मेरा, 41 डेज क्योंकि मैं बोल देती हूँ हो जाएगा। कुछ नेगेटिव की है तो मैं बोल देती हूँ 90 डेज वेट कर लो, है ना। वो आपको करना पड़ेगा, ये पेशेंस होना चाहिए। मुझे लगता है वो 19 डेज भी नहीं करते होंगे मैम। 90 तो बहुत दूर की बात। 9 आवर्स भी नहीं करते विकास जी। अरे यार, आप बिलीव करोगे, हीलिंग किसी की अगर आती है ना 90 डेज, बहुत रेयर क्लाइंट्स होते हैं जो मतलब जिनको पता है कि हो जाएगा, एक फेथ पे करते हैं। वो करने के बाद भूल जाते हैं, अपना डिटेल्स भेजते हैं, पिक्स वगैरह भेजते हैं हीलिंग के लिए, और भूल जाते हैं। लेकिन क्योंकि उनको मैं समझा देती हूँ आपको एनर्जी को ऐसे रखना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो पैनिक होते हैं उस टाइम पर, लेकिन वो पेशेंस नहीं होता उनमें, है ना। तो वो क्या करते हैं कि आप कह रहे हो ना 99 आवर्स के बाद ही, विकासी 9 आवर्स के बाद ही उनका मैसेज, मैम फिर कब तक होगा? अरे 90 डेज बोल दिया, 9 आवर्स भी नहीं। अरे बाबा, अगर आपको 90 डेज बोला है, मैं यही बोलती हूँ, बीच में कुछ काम हो जाएगा तो वो मिरेकल्स हैं। लेकिन अगर मैंने आपको जो टाइम बोला है उस टाइम तक आप वेट करो। जहां आपके अंदर पेशेंस नहीं होता और आप वेट करते हो कि ये अब कब होगा, कैसे होगा, मैं कहती हूँ 90 डेज क्या, आप 180 डेज भी कह दो, काम नहीं होगा। सही बात है, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप अब इस पे फिर हम आते हैं, हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को ही ठीक नहीं किया ना। हम तो काम कर रहे हैं आपकी एनर्जी के लिए, लेकिन वहां आप अपनी एनर्जी को ठीक कर ही नहीं रहे हो, तो कैसे ही कोई चीज काम कर जाएगी। बिल्कुल सही है कि आप सिर्फ अपनी लाइफ को खुद से चलाकर तो देखो, अपनी एनर्जी से चलाकर तो देखो। आपकी एनर्जी से ही आपकी लाइफ चलेगी। मैम, अगर कोई आज चाहता है कि इस तरीके की मतलब अपनी सब्र को जो है वो रख पाए, कोई ऐसा हो सकता है एनर्जी को चेंज कर दे कि बंदे के अंदर आ जाए कि हाँ यार, मैं अपना रखूंगा, उस चीज को सब्र रखूंगा, मैं 90 डेज वेट करूंगा, क्या कोई है तरीका? हाँ, मैं तरीका तो बता दूं, लेकिन वो वही है ना कि एक ये हमारा कि ह्यूमन माइंड में ये है कि पेशेंस नहीं है, कि उन्होंने अगर सोच लिया तो सोच लिया, वही चीज आ गई। तरीका यही है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अच्छा। 3 टाइम आप बोल दो। लेकिन नेगेटिव थॉट में आता है, सब कुछ यही है। अच्छा, लेकिन अगर आप उस टाइम पे भी आपकी एनर्जी नहीं ठीक हो रही है, इट मीन्स वो चीज आपकी सबकॉन्शियस में स्टोर हो चुकी है। तब क्या करें? तब आपने क्या करना है, आप बैठो आंखें बंद करके और अपना 3 टाइम्स डीप ब्रीथ लो, ठीक है। और उस टाइम पर विजुलाइज करो कि आपके मन में जो ये थॉट आ रहा है ये सब नेगेटिव है, और मन में सोचो कि इसको मैं कट कर रही हूँ। 3 टाइम्स उसको कट कट कट। अभी हम कुछ स्टेप्स करा दें इनको, आप बता दो एक बार स्टार्टिंग से। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है? जैसे आपने अब अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ रही है तो मैम कुछ स्टेप्स बता रही है, उस स्टेप को अभी फॉलो करके देखो मैम, कब तक आराम आएगा इनके अंदर?
देखो फिलहाल जैसे ही अभी आप इसको कट करेंगे ना, आप ठीक है। भूल जाओगे उस चीज को। अच्छा, उसी चीज को भूल जाएंगे। ठीक है, और ऐसा आपके स्टेप लेकिन करते रहने आपको इसको मिनिमम 21 डेज करना है 21 days रेगुलर। करना है, but 21 इसका डेज के एक बाद आप- आपको खुद ही हाँ। आप कहेंगे कि ये चीज मेरे सबकॉन्शियस से मेरे को याद ही नहीं है। राइट, बट इसका ट्रेलर आप अभी देख सकते हो। बिल्कुल। जी बताइए मैम, कैसे करना है? पहले आप 3 टाइम्स डीप ब्रीथ लेंगे, नोज से लेंगे, और अपने जो एक्सेल करेंगे वो मुंह से मुंह से करेंगे। करेंगे, ठीक जी। है, करिए आप करिए, मैं आपसे करवाती हूँ। ठीक है। अब आप कोई भी नेगेटिव थॉट जो आप कुछ लेकर चल रहे हो, आप उसको विजुलाइज करो। आंखें बंद करके ही करना है। उसको विजुलाइज करो। यूनिवर्स से बोलो कि आपकी हेल्प करे उसको कट करने के लिए। अब 3 टाइम्स उसको अपने मन में विजुलाइज करो कि आप उसको कट कर रहे हैं। अब वो कट करने के लिए सीजर भी हो सकती है आपके हाथ में, या आपके हाथ में कोई चाकू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 टाइम्स उसको कट कर दीजिए। कट कट कट। अब उसको आप मदर अर्थ को सौंप देंगे। आप ये सोचेंगे कि ये सब कुछ मदर अर्थ में जा रहा है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो मदर अर्थ इट मीन्स धरती में समा रहा है। ठीक है। ठीक है। अब इसको जब आप कट 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 करेंगे तो आप विजुलाइज करेंगे कि एक वाइट लाइट है, मतलब आप विजुलाइज करो वाइट लाइट। विजुलाइज करते हुए फिर 3 टाइम्स आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। हर चीज के लिए आप ध्यान रखिए कि ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। अब आपने ये चीज बोल दी। इस प्रोसेस को कुछ भी नहीं, कितने सेकंड लगे? 1 मिनट भी नहीं लगा। नहीं लगा ना। मेरे ख्याल से 15 to 20 सेकंड लगेंगे ये प्रोसेस को करने में। बट जिस टाइम पे आप जो बोल रहे थे ना कि वो विजुलाइज कट कर करो, रहा ये होगा, तो वो मेरे साथ होता जा रहा था। हो रहा होगा। हाँ, बिल्कुल होगा वो। राइट। ठीक है। तो वैसे तो मैं क्लासेस देती हूँ इसकी। ठीक है, कि जो लोग खुद से नहीं कर पाते वो क्लासेस लेते हैं, डेली बेसिस पे करवाना या वीकली करवा के मैं उनसे करवा देती हूँ। लेकिन अगर पहली बात तो आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसका भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक लाइव भी बताऊंगी। अगर जैसे आपको तो विजुलाइज हो गया, कुछ लोगों को विजुलाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। कि आंखें बंद करके अगर मैं बोलती हूँ या विजुलाइज करो, कहते हैं कि हम तो आंखें बंद करते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता। ये नॉर्मल है। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन फिर मैं विजुलाइज कर लिया। नॉर्मल है ये बहुत लोगों को नहीं दिखता। ठीक है। अच्छे से अच्छे मेडिटेशन करने वालों को नहीं दिखता। ठीक है। ये तो आप बहुत, या तो एक तो होता है नहीं दिखता, इट मीन्स आप इतने हायर लेवल पे पहुंच गए हो कि अब आपको सब कुछ शून्य हो गया। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं। एक होता है कि आप बिगनर्स हो लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे विजुलाइज करना है, तो वो विजुलाइजेशन भी हम सिखाएंगे अभी। अच्छा, ठीक है। कैसे अभी आपको दिखाएंगे? बिल्कुल, अभी दिखा सकते हैं उसको। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, पहले हम थोड़ा आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर मैं अभी उसको लाइव करके दिखाऊंगी। ठीक है मैम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे कोई सामने वाला ना किसी की हमारी मनी को स्टक करके बैठ गया है, रोक के बैठ गया है, तो क्या कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है कि सामने वाले पे उसका इफेक्ट पड़ जाए और वो जो है बंदा हमारी जो रोकी हुई ब्लॉक मनी है वो दे दे हमें? कुछ इफेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से? बिल्कुल कर सकती है। अरे वाह। अब सपोज आप ये सोच लो कि आपका कोई 1 लाख है। ठीक है। 1 लाख का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने आपका 1 लाख रुपया देना है। हाँ, और वो दे ही नहीं रहा। अब क्या है कि क्यों? अब आपके अंदर ना आपकी एनर्जी डर वाली आ गई, फियर आ गया एक। पता नहीं देगा नहीं देगा, मेरे तो पैसे लगता है चले गए, ऐसा आता है ना मन में। जी, लगता है पैसा तो डूब गया। ये आता है, आ गया, बिल्कुल आता है। अब ये क्या है? फियर है ना। अब ये डर जो आ जाता है ना, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। इस डर को हटाना है। ठीक है। सबसे पहले तो ये फियर हटना चाहिए, उसके बाद में एक ट्रस्ट रहना चाहिए। ठीक है। अब आप उसको कैसे करोगे कि आपने अपनी आंखें बंद की और अपना ऐसे राइट हैंड को, दाहिने हाथ को अपने हार्ट पे रखोगे। अच्छा। ठीक है। और ये बोलोगे कि मैं इतना काबिल हूं कि पैसा आसानी से मेरे पास आ जाता है और जो मेरा है वो मेरे पास ही आएगा। अच्छा, ऐसे बोलना है। वो मेरे पास ही आ रहा है। प्रेजेंट पे विजुलाइज कर लेंगे, वो मेरे पास ही आ रहा है, जो मेरा है वो मेरा ही है। ऐसे करके आप अपने आप को तसल्ली देंगे और फियर को हटाएंगे। ऐसा कितनी बार करना है? आप इसको डेली 5 मिनट तक कर लीजिए। अच्छा, बार बार इस चीज को रिपीट करिए, 5 मिनट तक बैठ के करिए और अपना राइट हैंड को ऐसे रखिए। ठीक है। फियर को हटा के
अब आपने क्या किया, वही आपने सबकॉन्शियस में कर दिया कि जो आपका है वो आपके पास ही आएगा। आपके पास ही आ रहा है। तो अब जो आपका है ना, सपोज आपका 1 लाख रुपए वहां से आना है, या तो वहां से आ जाएगा या कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा आपका कुछ ऐसा काम हो जाएगा कि आपका वो 1 लाख रुपए कवर हो जाएगा। लेकिन आपको लॉस नहीं होगा। आपके पास यूनिवर्स हो, आपका पैसा, आपका हक आपको देगा। 100% है, 100% देगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आप अपनी एनर्जी में से फियर हटा दो बस। वो डर नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा डूब गया। जहां आपने ये एनर्जी डाल दी कि मेरा पैसा डूब गया, तो वो डूब ही गया, ये सोच लो। और ऐसा स्टेप करते करते भी अगर इंसान के दिमाग में ऐसी थॉट आ रही हो, बिल्कुल आता आएगा यार। सेम प्रोसेस करते हैं, कट 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 या कैंसिल। ठीक है, जैसे ही आपके मन में थॉट आया, आपको नहीं कैंसिल आ रहा है, ऐसे बोल में सोचो नहीं मेरा है, मेरा आ रहा है ना। वो उसको एक, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा जो जिद करता है कि मेरी चीज है, मेरे पास ही आ रही है ये, है ना। तो वही आप वही अपनी एनर्जी को लेके आओ, कॉन्फिडेंस लेके आओ कि नहीं मेरे पास आ रहा है मेरा पैसा। ठीक है मैम। भाई बात ये है कि ये जो पॉडकास्ट है ना, ये और पॉडकास्ट से इसलिए अलग है क्योंकि आज हम आपको ना बिल्कुल लाइव यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जी को चेंज करोगे। अब तक आप सिर्फ सुनते आए हो, अब आप फील करोगे इस पॉडकास्ट के अंदर लाइव। क्यों मैम? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ये पॉडकास्ट और लोगों के पॉडकास्ट से बहुत अलग होने वाला है। तो मैम सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने ये जो बात बोली कि 5 मिनट तक इस तरीके से करना है, तो क्या ऐसा करके सामने वाले के हम कितने समय तक वेट कर सकते हैं? 21 दिन के लिए वेट कर ले हम कम से कम? नहीं, वेट नहीं करना है। अच्छा फिर वेट मत करो, वेट करे ही ना। नहीं, आप छोड़ दो। आप वही चीज है, फियर हटाओ, वेट करना बंद करो। जब आप ये एनर्जी लेके आते हो ना कि मेरा ये कब तक होगा, ये कैसे होगा, वो चीज में हमेशा डिले होता है। ठीक है, तो यही चीज है कि सरेंडर करना आना चाहिए हमको। एनर्जी को भी सरेंडर कैसे करना है ना, मैं ये भी समझाऊंगी आपको अभी। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, एनर्जी को हम सरेंडर कैसे करते हैं, हम विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। ये मेरी सच बोलूं तो पेड क्लासेस होती हैं। ठीक है। अच्छा। लेकिन आज आपके पॉडकास्ट में आपकी रिक्वेस्ट से ये सारा मैं अभी देने वाली हूँ। क्या बात है। लेकिन क्योंकि सबके पास कुछ कुछ नॉलेज ऐसी जानी चाहिए कि हमको किस तरीके से अपनी लाइफ को चलाना है। सही बात है। पेड को आज आपको अनपेड मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। श्योर जी मैम। अब मुझे ये बताओ कि अगर बाई दी वे सामने वाले की कुछ एनर्जी इस तरीके की हो कि यार इसके सामने आके ना हमारा पूरा मूड ही खराब हो जाता है या कुछ भी ऐसा, क्या ऐसा कोई तरीका है कि सामने वाले की एनर्जी चेंज हो जाए? हम अपनी कुछ ऐसी चीज कर ले और सामने वाले की एनर्जी जो है चेंज हो जाए। देखिए, मोस्टली हर घर में ना एक इंसान ऐसा होता है, हर घर में होता है। हर घर में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमारे घर में है या आपके में नहीं होगा या आपके घर में, तो हमारे घर ऐसा कोई नहीं है। हर घर में एक इंसान ऐसा होगा जो आपकी अच्छी खासी एनर्जी को ड्रेन कर देगा। सही। ठीक है जी। हर टाइम वो गुस्से में, चिड़चिड़ापन, मतलब ऐसा नेचर रखेगा कि आप हंस भी रहे होगे ना तो आप सैड मूड में आ जाओगे। अब फिलहाल तो मैं तो यही करती हूँ, बोलती हूँ सबको कि ऐसे इंसान से डिस्टेंस बनाओ। बट अगर घर का ही है तो कैसे बनाएं? अब घर का ही है, छोड़ तो सकते नहीं, कुछ ऐसा पर्सन है आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो आप अपनी एनर्जी को उस टाइम पर, अपनी एनर्जी को आप ठीक कर सकते हो, अपनी एनर्जी को खराब मत करो। अच्छा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि सामने वाला बंदे की वजह से आपकी एनर्जी खराब हो रही है, देखो यही अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि नेगेटिव किसी कोई घर में है तो कैसे आपकी एनर्जी खराब हो जाती है। ठीक है, आपको कोविड का टाइम याद है? उस टाइम आपको ये याद है कि कोविड टाइम पर कितने लोग मरे, कैसे लोग अपने मतलब घर के लोग भी कंधा नहीं दे पा रहे थे। ऐसा भी मोड आया था जी। आया था। राइट। इतना एम्बुलेंस देखना, घर के बाहर से हम देखते थे कि घर के बाहर एम्बुलेंस जा रही है। आप बिलीव करोगे आज के डेट में मैं एम्बुलेंस नहीं देख सकती हूँ। मैं देखती हूँ तो मुझे वो कोविड टाइम याद आ जाता है क्योंकि हर घंटे में एम्बुलेंस दिखती थी तब। और एक तो मैं शमशान घाट के पास से निकल रहा था और लाइन लग के, बिल्कुल हम इतनी वीडियोस देख रहे थे कि लोग घर के हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, मतलब पैसा दे के उन्होंने ही काम करवाया है बाहर के लोगों से। ठीक है, वो टाइम याद है आपको? राइट, याद है। आपने याद दिला दिया। अब ये सुनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? फील हो रहा है कि मैं कैंसिल बोल दूं। आ रहा है ना? हाँ राइट। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जी एकदम से अब सैड मूड में और नेगेटिव, आप वहां ले गए मुझे एकदम। मैं आपको वहां ले गई। अब नेगेटिव आप उसमें आ गए। अब इस टाइम पे आपको तो कितना अच्छा आपने सोचा कि कैंसिल बोल दो, क्योंकि अभी आपसे बात करें ना तो मेरे दिमाग पे आ गई वो चीज। सेम। अब सामने वाला बंदा घर में कुछ ऐसा है जो नेगेटिव ही बोलता जाता है आपसे,
मतलब लड़ता रहेगा, बोलता रहेगा, फालतू का अपना गुस्सा सारा का सारा आपके ऊपर निकालता रहेगा। घर में पहली बात तो उस घर में कभी बरकत नहीं होती, कभी पैसा नहीं टिकता। जिस घर में हर टाइम गुस्सा और कलेश रहता है, राइट। जिस घर में हमेशा खुशहाल मूड रहता है ना, उसी घर में हमेशा लक्ष्मी आती है। राइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी को ठीक करो ना। सामने वाले की सोल को ठीक करने का ठेका आपने नहीं ले रखा है। मैं सीरियसली आपको एक चीज बोलूंगी, लॉजिकल पॉइंट है। कोई इंसान अपने आप को आपके लिए नहीं बदलेगा। राइट, बिल्कुल। मैं कह दूं कि मैं घर वालों के लिए बदल जाऊंगी तो सॉरी, मैं नहीं बदल सकती। ठीक है, क्योंकि मेरे रूल्स हैं, मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ को कैसे चलाना है। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूं कि सामने वाला इंसान मेरे लिए बदल जाए? सही बात है। ठीक है, वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी एनर्जी को तो ठीक रख सकते हैं ना। अब अपनी एनर्जी को सेम, तो आपने जैसे बोला कि मैं कैंसिल बोल दूं, जहां आपको लगे कि सामने वाला बंदा ऐसे ही है, ऐसे ही मूड में रखता है, आपको ये देखना है कि आपको सैड मूड में नहीं जाना। उस टाइम पर आप उस टाइम वहां से उठो, खुद को शांत करो। फिलहाल मैं ये नहीं कह रही आप अपने हक के लिए ना बोलो, आप बोलो, जहाँ बोलते हो गया, आप निकल के खुद को ठीक रखो, अपनी एनर्जी को ठीक रखो। अपन में सोचो कि ठीक है, ये उसका सोचना है, लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को नेगेटिव नहीं कर सकती, मैं अपने आप को नेगेटिव नहीं कर सकता। ठीक है, अपने मन में ये सोचो, मैं पॉजिटिव हूँ इंसान, मेरा ऑरा पॉजिटिव है। जिसकी एनर्जीज हैं प्लीज वहां वापस जाओ। अच्छा, अपने मन में बिल्कुल आप ऐसे बोलो, जिसकी भी एनर्जीज है ना, प्लीज वहां वापस जाओ। ठीक है, अब मैं कितनी बार होता है कि सपोज हम लोग एक ही सिंपल सा वो है, जो यही चीज मैं जो बोल रही हूँ पेड वालों को समझाती हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी लग रही है, ये अभी तो मैंने बोल दिया कि आपके सामने किसी ने बोला, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि आपके पीठ पीछे भी लोग बोल रहे होते हैं। बहुत नहीं, सभी बोलते हैं। सही बोलते हैं। ठीक है, सही बात। जितना आप ऊपर उठोगे ना, उतना पीठ पीछे आपके लोग बातें करेंगे आपके लिए। लोगों की कोशिश रहती है आपको डाउन करना। ठीक है, हम भी अपने लिए कह दे रहे हैं कि मुझे पता है। आप बिलीव करोगे, मुझे सब पता होता है कि अगर हमारे इस पे किसी ने नेगेटिव कमेंट भी कर दिया ना, मुझे सब पता है कि ये मेरे घर का ही बंदा होगा। अच्छा, सब पता होता है मुझे। अच्छा, हमें तो विजुअलाइजेशन आ जाता है। सामने तो बेवकूफ बनी रहती हूँ, हाय राम कैसे है क्या है। मैं सीरियसली मैं अपने घर में बिल्कुल बेवकूफ हूँ। अच्छा। मैं बिल्कुल बेवकूफ बन के रहती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। अच्छा। मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं नहीं पता नहीं, ये होगा कोई जानता होगा, पूछना पड़ेगा। मैं ऐसे बोलती हूँ, लेकिन मुझे दिख सब रहा होता है विकास जी, सब दिख रहा होता है, कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। कितनी बार तो मैं बौखलासी जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ कि ये दिख रहा है, लेकिन सामने वाला बंदा मुझे क्यों समझेगा? क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ वो नहीं देख पा रहा ना, वो एक इंसान वाले नजरिए से देख रहा है। राइट। ठीक है, ऐसे ही आप जिसको देख पा रहे हो आपको पता है, लेकिन सामने वाला बंदा नहीं समझ पाएगा कि ये क्या चल रहा है। आज आपके घर वाले मैम पॉडकास्ट देख मुझे सिर्फ मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो समझते हैं। सारे वो भी देख लेंगे कि अच्छा ये अनाड़ी बनती थी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कितनी बार अगर थोड़ा सा सैड मूड में, देखो ऑब्वियसली इंसान है, ठीक है, हीलर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ नहीं है, हम भी इंसान हैं। हमारे पास भी इमोशंस हैं, हमारे पास सैड इमोशंस भी हैं, हमारे पास अच्छे इमोशंस भी हैं। तो सैड इमोशंस अगर होते हैं ना, तो मेरे तो हस्बैंड क्लियर बोल देते हैं। अच्छा, किसी का कुछ काउंसलिंग आई थी, कोई हीलिंग की आई किसी का, क्योंकि किसी का हम करते हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पे खुद पे इम्पैक्ट करता है कुछ टाइम के लिए, तो वो तो समझ जाते हैं, इसलिए घर वालों की टेंशन नहीं है मुझे। तो जिस टाइम पे अब आपको दिख रहा है कि ये इंसान कर रहा है, मत एक्सप्लेन करो आपकी ये आपको दिख रहा है, लेकिन आपको खुद को ठीक रखना है। ठीक है, अब आप ये बोलो कि जिसकी एनर्जी ऐसा है, मैं क्लियर एक ही चीज बोलती हूँ भाई, 10 गुना बढ़कर उसी के पास जाओ प्लीज। हाँ, 10 गुना बढ़ के मैं क्लियर बोलती हूँ, 10 गुना बढ़कर उसके पास जाओ। क्यों? क्योंकि आप ये कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कुछ गलत नहीं बोल रहे हो। जब आप ऐसा बोलते हो ना, इंस्टेंट आपकी एनर्जी आप देखना पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, मतलब कितने गुस्से में बैठे हो, कितने आप चिड़चिड़े बैठे हो, कितने आप नेगेटिव बैठे हो, जिस टाइम आपको लग रहा होता है कि पीठ पीछे भी कोई बोल रहा हो ना, तो आपकी, हम लोग की तो एनर्जी में हमें पता चल जाता है कि यहाँ बातें चल रही हैं, ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये हमें सब पता होता है ये हो रहा है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं तुझे किसने बताया। अच्छा,
ठीक है, घर में ही या फ्रेंड सर्कल में ही आपस में कलेश हो जाते हैं कि तूने बताया होगा लेकिन पता होता है सबको पता। ठीक है। Right. लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ मेरी ये बात है या ये चीज हो रही है, अरे क्यों जाना है उसमें, जितना उठोगे उतना सुनोगे, सही बात, ठीक है। बिल्कुल। तो इसलिए आप वहां पे ध्यान ना देके ना एक कोशिश कर लो कि आपको डाउन नहीं होना। मैंने एक ही चीज अपनी लाइफ से सीखी है विकास जी। पहले मैं भी ऐसी थी, मैं ये नहीं कहूंगी कि शुरू से ही इंसान हमेशा ऐसा रहता है। मैं क्या होता था कि घर में या फ्रेंड सर्कल में कुछ कहीं मेरा कुछ माइंड अपसेट हुआ ना, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाती थी। अच्छा। सब कुछ छोड़ के साइड पे बैठ जाती सही थी। बात है। ठीक है, पूरे दिन दिमाग में यही चलता रहता होगा कि हाँ सोचने बैठ जाना, ये चल रहा है। हाँ सोच, जब थॉट्स तो नहीं जा सकते, वो आ रहे हैं, लेकिन जो मेरा काम है वो मुझे करना है। ऑफिस में अभी टाइम पर होती हूँ, जिसने टाइम पे मैंने एक दिन में कभी ऑफिस, कभी मैं कितनी बीमार हो जाऊं, मैं कितना मुझे फीवर हो जाए, कुछ हो जाए, मैं डेली ऑफिस मिलूंगी। अच्छा, मिस नहीं करते कभी? कोई डे मिस नहीं करती हूँ। जब तक आप अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, आप कहते हो इसके पास क्यों आ रहा है, इसका काम क्यों चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। सही बात है। अरे भाई आप अपने काम की रिस्पेक्ट करो, सीरियसली। तो आप अपने काम की रिस्पेक्ट करो, यही है कि आप अपनी एनर्जीज को ठीक रख रहे हो ना। आपकी एनर्जीज ठीक है तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हो काम की। पैसे को इज्जत दोगे तभी तो पैसा आएगा। सही बात है। रिश्ता कौन सा टिकता है? जिस रिश्ते में इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। हम रिश्तों पे भी आते हैं, राइट। तो क्या पैसा भी तो एक एनर्जी है? सही बात है ना। तो उसकी भी आप इज्जत करो। अब उसकी इज्जत जरूरी नहीं है कि पैसे को हाथ में लेके इज्जत करो, उसकी गोदी में बैठा के इज्जत करो उसकी पैसा कहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, उसको थैंक यू बोलो। ठीक है, उसको थैंक यू बोलो। अब हमारा सारा काम किस पे है? मोबाइल पे। सही बात है। तो आप मोबाइल पे गिरता है ना, तो अगर मेरा मोबाइल गिरा तो मैं सीरियसली उसको ऐसे करके सॉरी बोलती हूँ, यार गिर गया, मतलब उसको हार्म तो नहीं हुआ, ऐसे बहुत प्यार से उसको ऐसे करके। क्यों भैया, यही पैसा लाता है, यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो आप अपने मोबाइल को भी अगर गिरता है ना, तो आप उसको एक ऐसे भगवान की तरह उसको प्यार करो, ठीक है। आप अपनी जगह को प्यार करो, जिस जगह पे आपका काम है, जहां आप जाते हो, उसको वक्त दो। आप काम को वक्त दोगे तो काम आपके पास आएगा। सही बात है। जब तक आप वक्त नहीं दोगे, बिना वक्त दिए तो नहीं आएगा। आप कहो कि इसने उपाय बता दिया, अब एनर्जी के ऊपर भी काम कर लिया तो आ जाएगा, एनर्जी ठीक कर ली पैसा आ जाएगा, नहीं। काम तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। एक्शन तो हर चीज में जरूरी है, एक्शन तो हर चीज में जरूरी है, बिल्कुल। तो इसलिए सिर्फ आप अपनी जहां भी कुछ नेगेटिव थॉट या कुछ बातें हैं, वही हम उस बात पे हैं कि आप अपनी एनर्जी को बस ठीक रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। ये बस ये सोच लो कि सामने क्या चल रहा है फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद को ठीक रखना है। तो बस अब आपको कैसे कोई गाना सुन के या मंत्र जाप करके जैसे भी आपको सुकून मिलता है आप वो चीज करो। अब मेरा कितनी बात जरूरी नहीं है मैं ये बोलूं कि मैं भैया हर टाइम मंत्र जाप करने बैठ जाती हूँ कुछ। सही बात है। अब मुझे आशिकी मूवी के गाने बहुत पसंद हैं, पुरानी वाली सीरियसली हीलिंग होती है मेरी उसमें। मैं क्या, अगर मुझे लग रहा होता है ना कि अभी इस टाइम पर मुझे खुद को शिफ्ट करना है, चेंज करना है, मैं सीधा अपने अलेक्सा को बोलती हूँ गाने लगा पहले वो वाले, सीरियसली। तो अब क्या है कि अब ऐसा करके वो गाने जब सुनने बैठती हूँ तो वो अपने गाने के जोन में चले गए, है ना। अब अपनी पुरानी एनर्जी जोन में चले गए कि आप वो गाने सुनते हो क्योंकि आपको वो गानों से प्यार है। अब हर किसी की लाइफ में अलग अलग कुछ सॉन्ग्स होते होंगे, क्या आप सुनते हो, किसको सुन के सुकून मिलता है, फेवरेट कौन सा सॉन्ग है, लगा लो उसको। आप बिल्कुल वो पूरा एल्बम लगाओ और अच्छे से बैठ के उसको सुनो, एक एक वर्ड को सुनो। फ्रीक्वेंसीज हैं ये गाने नहीं है। कुछ कुछ गानों की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो आपकी एनर्जी लाइक करती है, बिल्कुल ठीक है। अब आपकी एनर्जी अलाइन है उस फ्रीक्वेंसी से, तो आप उसको सुनो और आप देखो कैसे कैसे आपकी हीलिंग होना स्टार्ट होती है। ठीक है मैम, अभी हम रिलेशन की बात कर रहे थे मैम। अगर रिलेशन एक अच्छा करना हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ ही नहीं, हर किसी का भी हो, तो कैसे करे? क्या एक स्टेप है इसके अंदर एनर्जी में चेंज करने में कि जिससे हर किसी के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए? सबसे पहले तो हम आते हैं कपल्स पे, ठीक है। अगर कपल्स के साथ ऐसा कुछ है कि मतलब कुछ ऐसा चीज चल रहा है, ऐसे मोड तक आ गया, आपको लगता है कि खत्म भी हो सकता है, आप ना सामने वाले को कोसो मत, उसको कुछ नेगेटिव मत बोलो, ठीक है ना, उसके लिए कुछ नेगेटिव सोचो। आप बस अपने मन में एनर्जी रखो, उसको बोलो, विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन जैसे अभी हम बताने वाले हैं, विजुलाइज करो बस कि उसको बोलो, आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो,
तो क्या हम इस चीज का अभी कर ले स्टेप में, अगर हाँ, आप करना चाहे हाँ तो? बिल्कुल, आप विजुअलाइजेशन का करते हैं पहले, ठीक फिर है, हम इसको बताते फिर हैं। हम बताते हैं। ठीक है मैम, बिल्कुल। करते हैं जी, जी। बताइए। अब आते हैं विजुअलाइजेशन पे। जी। हम ये कैंडल लेंगे। क्या ये सब स्टेप ये लोग भी करें अगर इनको करना चाहे तो? हाँ बिल्कुल, अपने अभी आप देख सकते हैं, ठीक उसके है। बाद में आप चाहो तो देखते देखते जब हमारे भी आप साथ भी कर बैठते हैं, सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं राइट। जो बोलते हैं हम आंखें बंद करते हैं, हमें विजुअलाइज नहीं होता, ये सब उनके लिए। ठीक है। कैंडल को देखें और बिल्कुल अपनी नजर कैंडल की इसकी लो के ऊपर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसको देखते देखते आप इसकी लो को पूरा देखोगे कैसे ये चल रही है। देखते देखते ही आप अपना 10 सेकंड तक आप इसको देखो। इसी को देखते हुए हम अपनी आईज को क्लोज करेंगे। जब हम क्लोज करते हैं तो ये जो कैंडल जल रही है, जैसे ही हमने आईज क्लोज करी वो कैंडल हमारे यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाती है। ओके। थर्ड आई में। ठीक है, अब ये जो कैंडल नजर आ रही है, अब आप विजुअलाइज करना यहीं से स्टार्ट करोगे कि यहीं पर आपको वो चीज नजर आ रही है। सपोज आप किसी पर्सन को, आप अपने कपल में अपने किसी पर्सन को देख रहे हो, तो आप विजुअलाइज करोगे कि यहाँ पर आइज क्लोज करके कि वो इंसान मुझे दिख रहा है। आप उसको विजुअलाइज करके और फिर आप उसको बोल सकते हो जो भी आपको बोलना है। जैसे कि अभी मैंने आपको कपल के लिए बोला, आप आइज क्लोज हम करेंगे और अपना उनको विजुअलाइज करेंगे। ठीक है। और विजुअलाइज करने के बाद बहुत प्यार से, बिल्कुल भूल जाओ क्या चीज़ हुई, बहुत प्यार से आप उसको देख के बोलो, आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बस, अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हमने एक लाइन बोल दी आगे, अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए बोल दिया आपने। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से एक डिमांड करते हैं, जो बच्चे होते हैं तो हम मम्मी ये चीज आ जानी चाहिए, बोलते हैं ना पापा ये चीज आ जानी चाहिए, है ना, बच्चे ऐसा बोलते हैं। नहीं, लेकिन हमें कई बार गुस्सा आता है बच्चों पे कि क्यों ऐसे बोला, लेकिन फिर बाद में पेरेंट्स क्या करते हैं कि नहीं बच्चा है दे देनी। सही बात है। अब आपने ना उस इंसान को नहीं बोला, आपने उसकी एनर्जी को बोला, आपकी एनर्जी ने उसको बोला। टेलीपैथी भी जैसे आप जानते होंगे कि बहुत बार आपने सोचा होगा कि आप किसी को याद कर रहे हो, उसी टाइम उसका कॉल आ जाता है। हाँ, होता है ऐसा, होता है ना। राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि ये टेलीपैथी दे रहे हो आप, है ना। अब आपने इस तरीके से विजुअलाइज किया, आपने टेलीपैथी दी, उसकी एनर्जी तक ये बात गई, अब उसके अंदर आएगा हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी समझेगी फिर उस चीज को, जहां वो भी नेगेटिव होगा सामने वाला इंसान उस चीज को समझेगा कि हाँ नहीं मैं तो उससे प्यार करता हूँ। जो वर्ड आप उसको बोल रहे हो ना, आप उससे प्यार करते हो, उसके मन में आएगा, उसके दिल में आएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं बोलूँ कि एक ही दिन में हो जाएगा तो नहीं, मिनिमम 3 days आप इसको करो, लेकिन आप इसको करते रहो, डेली बेसिस पे करो। अच्छा, कभी भी किसी भी टाइम, दिन में, कभी भी। बहुत सिचुएशन बिगड़ गई है कुछ, तो आप इसको स्टार्ट कर दो। और अगर आपके पास नेगेटिव थिंकिंग आ रही हो, कोशिश करो कि रात को सोने से पहले, हाँ सोने से पहले, और उसके बाद में आप कोई स्क्रीन मत चलाओ। अच्छा, सीधा सो जाओ, सो जाओ आप। ठीक है, तो जब आप ये करते हुए आप ये सोते हो ना विजुअलाइज करके, तो क्योंकि सोने के टाइम पे हम लोग ये चीज क्यों बोलते हैं, इसमें भी एनर्जीज किस तरीके से काम करती हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान भी, उसकी एनर्जी भी सो रही है, शांत माहौल में है। ठीक है, अभी वो बिल्कुल रेस्ट मोड पे है, ना तो वो कोई काम कर रहा है, उसका माइंड कहीं और नहीं लगा हुआ, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट ना हो जाए, है ना, इसलिए सोने के टाइम पे बोला जाता है। क्योंकि अब उसकी एनर्जीज भी शांत हैं, तो आप जब ऐसा बोलते हो तो सेम वो बिल्कुल रेस्ट मोड पे, वो बहुत जल्दी सुनेगी, उसकी एनर्जी समझेगी। तो इसलिए सोने के टाइम पर कभी भी आप कुछ बोलते हो, कोशिश करो आप वो चीज सोने के टाइम पे करो। रात को कहा जाता है कि सोने के बाद जो है सबकॉन्शियस माइंड जागता है। बिल्कुल, हाँ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ना स्टोर हो जाता है। अब आपका आपका माइंड ही काम करेगा, वो आपकी एनर्जी काम करेगी। राइट। क्योंकि आप जिसके साथ अलाइन हो, जिस कपल के साथ आप, जो आपका कपल है, आपका पर्सन जो है, ऑब्वियसली वो आपके साथ में जुड़ा हुआ है, आपकी सोल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो समझेगा उस चीज को ना। और दूसरा मैं एक ही चीज बोलूंगी कि मोस्टली क्या होता है कि कभी भी चाहे हस्बैंड वाइफ हो जाए, अगर हस्बैंड वाइफ है ना, तो आपस में कोई भी अगर सोल जुड़ चुकी है, वो इतनी जल्दी दूर नहीं होती। कोई थर्ड पर्सन या घर के लोग या ऐसे ही उनकी वजह से ही कोई चीज होगी, अदरवाइज आप बहुत देखना कभी चीजें किसी की खराब नहीं होती। जो सोल जुड़ जाती है ना, ये जो पिछले से ही आती हैं लिख के,
हमारे पास्ट लाइफ से ही किसी से हम जो हमारा जो रह गया होता है या हमारा कुछ ऐसा रिश्ता जो जुड़ा होता है वो हमारा जुड़ता है। ऐसा यूनिवर्स ऐसे ही नहीं हम किसी से मिल पाता। तो वो सोल्स तो मिल चुकी होती है। आप उसमें आपने क्या कर दिया, आपने उसके लिए तो कुछ गलत नहीं किया, वो तो जो जुड़ गए हैं वो तो मिल जाएंगे। अच्छा। अगर यूनिवर्स ने सोच रखा है, लेकिन अब आपने क्या किया, अपनी एनर्जी को खराब कर दिया। जो थर्ड पार्टी एक तरीके से कोई भी थर्ड पार्टी है या घर का बंदा है या बाहर का कोई है, कोई भी XYZ, तो आपने क्या किया, वो कर्मा अपने ऊपर ले लिया। ठीक है। अब कौन क्या करता है, अब कई लोगों पे कहते हैं कि नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है कि अपना ना बोल के आप ये कह दो कि नहीं मैंने तो अलग नहीं किया, इसने किया। हाँ करते, ये नॉर्मल है। ठीक है। तो आप उस टाइम पर दुखी मत हो कि इसने ऐसा क्यों कह दिया। आपको पता है, आपके अंदर से आपको पता है आपने किसको अलग किया, आपने किसको जोड़ा, लेकिन आपको किसी को अलग नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए। किसी सोल को आपको अलग नहीं करना है। तो आप सबसे पहले तो अपनी एनर्जी, आप कई बार सोचते हो कि मेरा कामकाज की एनर्जी, जैसे आपने बोला मैं तो करके चल रहा हूँ, मैं तो ये चीज भी एनर्जी लेके चल रहा हूँ, अभी भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान देना होता है कि आप ये चीज सोचो कि आपने और चीज क्या क्या चीज गलती कर रहे हो। ठीक है। तो आप अगर ये भी चीज अगर आप करते हो, कृष्ण जी ने भी बोल दिया था द्रौपदी को कि स्त्री हो, हथियार नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो, आप स्त्री हो, श्राप दे सकती हो, क्योंकि स्त्री का जो श्राप होता है ना वो बहुत गंदा श्राप होता है। अच्छा। जितने भी श्राप होंगे ना, आपने देखा होगा, पार्वती माता ने दे दिया, राधा रानी ने दे दिया, वो श्राप ही चलते आ रहे हैं जो लोग अच्छे से अच्छे ब्राह्मण भी भुगत रहे हैं। ठीक है। क्यों भुगत रहे हैं? श्राप की वजह से। है ना। तो यही चीज है। अब वो श्राप उस जो था वो वाला टाइम, तो इस चीज को हम श्राप बोलते थे। लोग, इंसान उसको श्राप बोलते थे। ये श्राप नहीं, ये एनर्जी है। उन्होंने अपनी एनर्जी सब बोल दिया, अब ये हो जाए तेरे साथ में, ये गलत नहीं है। अच्छा। आपकी सोल बोल रही है भाई, आपने किसी को अंदर से तोड़ा है। ठीक है। अगर आप किसी को तोड़ रहे हो ना अंदर, उसकी आत्मा कुछ भी बोल सकती है। बट आज की डेट में श्राप है, आई थिंक। अब तो वही कह रही हूँ, अब ये एनर्जी आ गई। अब आज की डेट में वही चीज मैं बोल रही हूँ, उस टाइम पे श्राप बोलते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये एनर्जी है। अगर किसी की एनर्जी को आप कर रहे हो तो उसके अंदर, अगर वो मुंह से नहीं भी बोल रहे ना, उसके अंदर से आवाज आ रही है ना, इसके साथ हो तो पता चले। ठीक है। तो ऐसे सच में इफेक्ट करता है इस तरीके की? बिल्कुल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका ही करता है। हाँ। ये कई लोग तो ऐसे झूठे लोग होते हैं जो ऐसे बोल देते हैं तेरे साथ ऐसा हो जाए, हो जाए। हाँ, दिन भर यही बोलते रहते हैं, नहीं तेरे साथ तो ऐसा हो जाए। अरे उसके साथ तब होगा जब उसने कुछ किया होगा। ठीक है। ऐसे नहीं होगा। सही बात है ना। अभी आप रिलेशन की बात कर रहे थे, मैंने आज ही एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें मैंने देखा था कि आपने जैसे बोला ना कि हस्बैंड वाइफ को एकदम आसानी से कोई अलग नहीं करता, तो उसी में एक था कि एक हस्बैंड वाइफ को आपस में बहुत कलेश हुआ, बहुत लड़ाई हुई, तो आपस में इन्होंने सोचा कि इनको डाइवोर्स लेना है। तो डाइवोर्स के लिए बिल्कुल चले गए। तो जिस समय उनको एल्यूमिनी डाल दी थी लड़के के ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ कि उससे एक दिन पहले जस्ट कि उसके जो फादर इन लॉ है वो एकदम हॉस्पिटल में एडमिट। आपने देखी? मैंने देखी ये न्यूज़। अच्छा, बिल्कुल देखी मैंने, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ, तो मतलब उस लड़की ने जो है, जो उसको उसी टाइम हक किया उसने। अब ये क्या था, ये स्टोरी ये स्टोरी ये थी कि इसमें दोनों डिवोर्स ले रहे थे, सब कुछ था, फाइनल होने वाला था। राइट। जिस दिन फाइनल था, एक दिन पहले लड़की का जो फादर है वो बीमार हो जाता है, तो वो लड़का उसको हेल्प करता है। हाँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे होते हैं, हेल्प करता है और पैसों की मदद करके उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में डलवाता है। और डिवोर्स वाले दिन वो जब लड़की को पता चलता है कि ये हेल्प इसने करी थी, तो उस दिन वो उसको हक करके रो पड़ती है कि मतलब ये क्या कर रही थी। अब यही चीज है, क्यों कि डिवोर्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूनिवर्स ने लिखा हुआ है, सामने वाले कितनी भी क्यों लोगों की वजह से तो उनका जा रहा था रिश्ता। ठीक है। वो दोनों क्यों, अब ये दोनों जुड़े हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई इस तक चली जाती है कि खत्म हो जाएगा अब रिश्ता, ऐसा भी आ जाता है। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन उनका जो केयर है ना, वो वही चल रही होती है जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की केयर करते हैं। ठीक है, वही चल रही होती है। इट मीन्स प्यार है। कुछ लोग शो करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। क्या सामने वाले की एनर्जी हम चेक कर सकते हैं कि वो हमसे कितना रियल प्यार करता है? कोई तरीका? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
देखो सबसे पहली बात, अगर जैसे कि अगर आपको लगता है कि सपने में आपको देखना है, मैं कोई यही चीज बोल सकती हूँ, अगर आपको देखना है कि सपने में कि ये सामने वाला इंसान मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने पिलो के नीचे रात को सोने के टाइम पर आप एक मूली का धागा ले लो, उसमें 3 गांठें करो, ठीक है, 3 गांठें अपना, 3 गांठें किस चीज के हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओके, 3 गांठ, क्योंकि इन तीनों का ही सपोर्ट हमारी लाइफ को चलाता है ना मेन, क्योंकि हमको इन ये सब सपोर्ट चाहिए। तो ये पहली गांठ ब्रह्मा की रहती है, विष्णु जी की रहती है, महेश जी की रहती है। अब तीनों बार आप यही सोचोगे कि अगर ये इंसान मुझसे प्यार करता है तो मुझे दिखाओ, ओके। फिर दूसरी गांठ, अगर ये इंसान मुझसे, वही जो XYZ जो भी आपका पर्सन है, ये मुझसे प्यार करता है तो मुझे दिखाओ। 3 गांठ आपने कर दी और उसको अपने पिलो के नीचे आप रख दो। 3 दिन के अंदर उसको रखे रहने दो। अच्छा, हाँ, 3 दिन के अंदर आपको सपने में आ जाएगा, उसके साथ सपने में, अच्छा, कि वो किस तरीके से आपसे बिहेव करता है, वो आपसे प्यार करता होगा तो आपको प्रपोज करता हुआ या आपसे प्यार करता हुआ, किसी भी नेगेटिव आएगा। अगर आपको नेगेटिव कोई सपना आता है, इट मीन्स वो नहीं करता, आपकी तरफ से ही है, ओके, अच्छा, ठीक है। वन साइडेड लव है वो वन साइडेड लव है। और अगर आपको आता है कि आपको सिर्फ उसकी तरफ से आ रहा है, कि वो कुछ भी जरूरी नहीं है वो प्यार करता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको किसी भी वे में आ सकता है, आपकी केयर करता हुआ आ सकता है, या कुछ आपके मतलब कुछ ना बोलते हुए भी बहुत प्यार से सामने बैठे हुए आ सकता है, किसी वे में पॉजिटिव अगर सपना कुछ आता है तो इट मीन्स वो आपसे प्यार करता है, वो अच्छा, जरूर आएगा सपने में। अच्छा, वाओ, ये भाई चेक करो और बताना भैया क्या आता है नहीं आता। और अगर हस्बैंड वाइफ में ही हो, आपस में खूब झगड़े हो रहे हैं, हाँ, तो बंदा कहता है कि यार अब वाइफ वैसी नहीं रही या फिर हस्बैंड वैसा नहीं रहा, हाँ, तो क्या वो भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो प्यार तो कहीं खत्म नहीं होता, नहीं, फिर भी ऐसे बोलते हैं, पहले की बात अलग थी, हाँ, अब नहीं रहा इनके अंदर प्यार, हाँ, फिर ये आजकल के टाइम पे ही ज्यादा चीज होगी, क्योंकि पेशेंस नहीं है। पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम पर तो कितने कलेश भी होते थे, हमने भी देखे हैं भाई, हमने तो बचपन से, हमने भी अपने किसके घर में नहीं होते थे, सही बात है, हम देखते थे, लेकिन उसके बाद देखते थे कि वही मम्मी लगी हुई है घर में और कि कर रही है, और पापा भी अपना वैसे ही नॉर्मल चल रहा है। हाँ। कल तो ऐसे लग रहा था कि हम तो घर से निकल जाएंगे। हाँ, ये होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ना पेशेंस था, अब पेशेंस की कमी अब नहीं है, तभी तो डाइवोर्स केसेस अब बहुत उस टाइम पे पेशेंस नहीं था। उस टाइम के ये चीज डिपेंड करती है आपके घर के बड़ों पे। उस टाइम पे जो घर के बड़े थे ना, उस टाइम पे वो बड़े जो होते थे उनको होता था कि घर संभाल के चलना है, होल्ड रखते थे वो, सही बात। मैम एक बात बताओ, अभी मैं जितनी भी आपकी बातें सुन रहा हूँ, क्या ये एनर्जी जो है हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलती जुलती नहीं है? बिल्कुल, क्या अलग क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक एनर्जी ही है विकास जी। अच्छा, ठीक है, मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, जिसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ओके, सपोज हम एग्जांपल आज ले लेते हैं गाड़ी का, किसी को एक कार खरीदनी है, सपोज थार खरीदनी है जी, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो? लोगों की मैनिफेस्टेशन लोगों को पता ही नहीं है कि हमको करनी कैसे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप उसको अट्रैक्ट कैसे करो। तो सबसे पहले तो इसमें हम 3 चीजें हम लेते हैं। क्लैरिटी, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। जैसे मैंने अभी बोला थार लेनी है, ठीक है। अब वो गाड़ी कौन सी लेनी है भाई, मॉडल भी चेक करो, आपको गाड़ी कौन सी लेनी है, नॉर्मल थार लेनी है, थार रॉक्स लेनी है, या कौन सी लेनी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप उस चीज में, अब विजुअलाइजेशन, जैसे भी आपको सिखाया, विजुअलाइजेशन आपकी जरूर एकदम क्लियर होना चाहिए। सोचो पॉजिटिव कलर, सोचो उसके अंदर के, आप सर्च करो, पार्ट्स देखो कि क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या है, फिर खुद को विजुलाइज करो, फील करो उसको, इमोशंस लेके आओ उसमें, ठीक है। और खुद ड्राइव करते हो तो विजुलाइज करो आप ड्राइव कर रहे हो। अगर आप कोई ड्राइवर आपको चलाकर चल रहे हो तो आप ये सोचो कि आपका ड्राइवर आगे वो गाड़ी चला रहा है और आप आराम से पीछे बैठे हो उसी गाड़ी में, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, घूमते हो, विजुलाइज करो। मैं कह रही हूँ खुली आंखों से भी विजुलाइज करो। अच्छा, कि ये थार रॉक्स है, मैं इसमें थार में बैठी हूँ और ये जा रही है इस कलर की है, मैं ऐसे उतर रही हूँ, मैं ऐसे चल रही हूँ। ये होता है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। लेकिन अब यही चीजें आप सोच रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कहाँ नहीं होता। हाँ, बताइए। आप ये सोच रहे हो कि ये मैंने जैसे बताया, आपने सब कुछ सोच लिया, क्योंकि हर कोई सोचने तो चलता है, लेकिन हर किसी का मैनिफेस्टेशन सोच लिया। अब वो मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग क्योंकि किस वे में नहीं हो पाता? अब कहते हो कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो आ जाएगी, ठीक है। अब कहाँ हो गया, आपने एक नेगेटिव इमोशन डाल दिया उसमें, एनर्जी तो गई, वो आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल खत्म।
वैसे ही आती नहीं बहुत होगी। बार आती है इस तरीके की चीजें। हाँ, बंदा सोचता है ये 2 करोड़ ले की लो। ये चीज ले ले, अरे कहाँ है ये कहाँ इस लायक जो आ जाएगी। अरे आप ना बस सोच लो, ठीक है। मैं अब ये भी नहीं है कि मैं बोल दूं कि आप मर्सिडीज सोच रहे हो लेकिन आपके पास अभी बेलेनो खरीदने के भी पैसे नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं कहूंगी कि आप मर्सिडीज के सपने देखो। अच्छा। आप उसी हिसाब से देखो कि आप सपोज अगर आपकी इनकम जिस हिसाब से है उससे थोड़ा सा अपर देख लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कहो कि उसी के हिसाब से इनकम, थोड़ा सा अपर उस पे देखो कि अच्छा ये वाली गाड़ी मैं ले सकता हूँ, थोड़ा सा इससे अपर लेवल में। तो अब यूनिवर्स क्या होगा आपके ना, एक तो इनकम सोर्स बढ़ा देगा, आपके पास पैसों का इनकम बढ़ेगी तभी तो पैसा Right, आएगा, तभी right. तो आप लोगे ना। तो इसी से ही आपका काम भी बढ़ेगा और आपका वो सपना भी पूरा होगा, है ना। आप मैनिफेस्टेशन में कहीं भी नेगेटिव थॉट आता है तो वही कैंसिल कर दो। राइट। लेकिन और मैम, बोलो कि होगा। ये बात जो मैंने आपकी सुनी है, मैं थोड़ा सा मैं इसमें चाहूंगा कि भाई अलग मेरी थॉट है। मेरे को ये जहां तक की थिंकिंग होती है कि मैंने जितना सुना है तो उसमें बोला जाता है कि जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, मिलेगा, यूनिवर्स देगा आपको। ये सच है कि सब कुछ यूनिवर्स के पास है, जितना मांगना है मांग लो, ठीक है। यूनिवर्स के पास तो ढेर है, हमें मांगना आना चाहिए। हाँ, ये बोलते हैं लोग, ठीक है। यूनिवर्स के पास सब कुछ है, हमें मांगना आना चाहिए। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगी, मैं कुछ और लोगों की तरह कोई पॉडकास्ट में कुछ ऐसे सपने आपको बोलूं अभी बैठ जाओ 0 से करोड़पति बना दूंगी 1 महीने तक, तो सॉरी विकास जी, 1 महीना कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। सही बात है। ठीक है। तो सामने वाले इंसान को बेवकूफ नहीं बनाना है ना। सामने इंसान को हमें बताना है कि आपको उस तक एक लॉजिकल माइंड लेके आओ, आपको उस तक कैसे पहुंचोगे। उस तक पहुंचने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप ही तो जाओगे ना, है ना। अब आप ऐसे अगर आप सोचोगे कि ये स्टेप्स हैं, ये सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, ठीक है, ये मैंने स्टार्ट करी, अब उसमें मेरा स्ट्रगल आएगा, फिर स्ट्रगल आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप उसके बीच में आपको सक्सेस मिलेगी, फिर डाउन होगे, फिर ऊपर जाओगे। पूरी स्टेयर्स होती हैं ये, स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे। अब आप बोलो कि नहीं, स्टार्टिंग टू सक्सेस छलांग मार लूंगा, नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो वही मैनिफेस्टेशन में बोल रही हूँ मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप सोचो, ठीक है। अपनी स्टार्ट किया, वही चीज है। अगर आज आप बलिनो का सोच रहे हो तो ठीक है, आप सोचो कि इससे ऊपर भी मेरी कौन सी है, मैं वो सोच लूं, है ना। सपोज कोई 20 लाख की गाड़ी है तो आप 30 की सोच सकते हो, लेकिन अब मैं बोलूं कि 20 लाख की गाड़ी है तो 2 करोड़ की सोच लो, तो वो नहीं हो सकता, है ना। उस तक पहुंचने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप करो। मैनिफेस्टेशन भी स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल कहो कि फिर तो आपका वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा। अब क्या हो गया, अब हम आ जाते हैं कि वही आ गया कि हमें उस तक कैसे पहुंचना है। आपने मैनिफेस्ट कर लिया, अब आपका इनकम सोर्स बढ़ा, अब आप उस तक आ गए कि अब आप उससे ऊपर का भी सोच सकते हो। अब आप उस पे आ जाओ, ठीक है। अब जब आप उस पे आओगे तो अब आपका इनकम सोर्स वहां तक पहुंचेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें करो, आपकी चीजें बिल्कुल कंप्लीट होती हैं। यानी प्रोसेस है एक तरीके से, बिल्कुल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप से आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात बताऊं, कुछ लोग ना इस तरीके के कमेंट करते हैं या मैसेज भी करते हैं इस तरीके कि हम पे बहुत लोन चढ़ गया है, हमारे पास बहुत पैसों की कमी है और हम सुसाइड की तरफ है। आज बताओ कि आप इस तरीके से आप कौन सा ऐसा स्टेप बता सकती हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो या एनर्जी हो, जो भी, कि आज ही उनके दिमाग से ये सब चीजें चेंज होना शुरू हो जाए, इस तरीके की जो थॉट लेते हैं। आप बताइए इसके लिए क्या कहेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी, एक कॉपी और पेन लो, ठीक है। एक पेज पे आप अमाउंट लिख लो कि क्या आपका कितना अमाउंट है जो आपका लोन है, ठीक है। अब आप अपना पहले तो कोशिश कर लो कि जो भी आपकी इनकम है उसका 5% आप अलग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 5% जब भी आप अलग करते हो तो आप मन में सोचो कि ये पैसा मेरे लोन को खत्म कर रहा है, ठीक है, रिजॉल्व कर रहा है। तो आप जैसे सोच रहे हो कि वैसे आपका वो पैसा बढ़ना भी स्टार्ट होगा, आपका लोन भी होगा, और आप ये सोचो कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं ये लोन भर पाऊँ, भर पा रही हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ। आप भले ही उस टाइम पे नहीं हो, लेकिन आप बोलो तो आप कैपेबल हो जाएंगे, बिल्कुल होगे। कॉन्फिडेंस रखो,
फियर वही पे लास्ट टाइम पे मैंने आपको बोला था कि कोई पैसा नहीं भी दे रहा है तो एक फियर आता है, तो वही फियर लोन के टाइम पे भी आता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि लेने वाले को दुख होता है, जिसको देना है ना उसके अंदर भी दर्द होता है। तो वो फियर हटा दो, बस आप सोचो कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं ये चीज कर पा रही हूँ, ठीक है। जब आप ये सोचना स्टार्ट करोगे, लिखते हुए आप ये चीज उसमें लिखो, एक पे पहले लोन अमाउंट लिखो, फिर आप नीचे लिखो कि मैं अब इस लोन को इस डेट तक, डेट आप लिख लो, अच्छा, ठीक है, ये डेट तक मैं अपना लोन को कंप्लीट कर रही हूँ। आप ये इस प्रोसेस को करते करते आप दिन में 3 बार करो। हम जैसे कि टेक्निक 369 की टेक्निक मोस्टली सबने ही सुनी है, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस है 369 की, ठीक है। तो इसमें कुछ नया हमें कुछ अलग बताना है कि मैं बोलूँ कि आपको वही आप वो देख सकते हो, आप करो, शॉर्ट में बता देती हूँ। 369 का मतलब ये नहीं है कि आप 3 बार दिन में करो, ठीक है, आप एक टाइम बांध लो, ठीक है। लेकिन ना एक इससे भी एक अलग चीज मैं आपको बताती हूँ, 369 को ना टाइम भी वही लो। अच्छा, जैसे रात के 3 बजे, ठीक है, आप जो 3 लाइन्स लिखो, जो आपको 3 बार वो विश लिखो जो आपकी विश है, ठीक है, कि आपका सबसे पहले क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी लिख लो कि ये चीज आपको जो चीज चाहिए, ये जो करनी है, वो अमाउंट आप लिख लो लोन के लिए कि ये मेरा अमाउंट है। इसको आप किसी वे में भी कर सकते हो। ये चीज जब मैं आपको जो बता रही हूँ, लोग इसमें सिर्फ लोन के लिए भी कर सकते हैं, इसको रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हैं, किसी चीज के लिए। टॉपिक आप एक ले लो, 3 टाइम आप वो 3 लाइन्स लिख दो, ठीक है, ठीक है, कि ये चीज मेरी, ये मुझे देना है, ठीक है, क्लैरिटी लिख ली। अब रिलेशनशिप के लिए, तो रिलेशनशिप के लिए बोलोगे कि ये मेरा जो रिलेशन है, ये रिलेशनशिप है, इसको ठीक करना है, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक हो गया है या करना है? ठीक होना है, करना है। सुबह तो अभी क्लैरिटी ली है ना हमने, अच्छा, ठीक है। अब हम इसको फील करेंगे कि हो रहा है, वो हम करेंगे 6 AM, मॉर्निंग 6 AM, ठीक है, मॉर्निंग 6 AM, क्योंकि मॉर्निंग का आप ये प्रोसेस ले लो। अगर आप, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मॉर्निंग में नहीं कर सकते, तो दोपहर के 3 बजे, शाम के 6 बजे और रात को 9 बजे ये कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी रात का 3 बजे, सुबह वाला, क्योंकि ये बहुत जल्दी वर्क करता है, बिल्कुल बहुत जल्दी वर्क करता है ये, ठीक है। लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा जो लेट सोते हैं, तो उस टाइम पे नहीं उठ सकते, तो वो ये भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उस टाइम पर ये चीज लिख ली। 6 टाइम आपने बोल दी कि अब ये चीज हो रही है, प्रेजेंट भी लिख लिया, ठीक है। अब 9 टाइम्स आप बोल दो कि अब ये चीज मुझे मिल गई है, ये चीज मेरी पूरी हो गई है, ठीक है, कंप्लीट। फिर 3 टाइम्स उसमें लिखोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ओके, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ही कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अब आप इसको 9 टाइम्स ये लिख के नीचे इसको आप इस प्रोसेस को करोगे। उस टाइम पे आपकी इंटेंशंस भी क्लियर होनी चाहिए, अच्छा, कि ये फील करते हुए कि ये चीज हो रही है और वो हो गई है, ठीक है। तो अब जब ये इस चीज को आप फील करते हो ना, कोई थॉट नहीं आना चाहिए कि ये मैं लिख तो रही हूँ, हुआ तो है नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर ये चीज क्लैरिटी बहुत जरूरी है, आपके इमोशंस बहुत जरूरी है, आपके इमोशंस ही एनर्जी है, राइट, ठीक है। अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कोविड के टाइम का, जिसमें आपकी एनर्जी खराब हो गई। अब हम अपनी एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी हमारी खराब कहाँ से होती है, ठीक है, ठीक है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास है, मोस्टली आजकल लोग जानते हैं इस चीज को, है ना। अब 7 चक्रास जो है ना, उसका सेंट्रल चक्रा कौन सा है, पता है आपको? नहीं। हार्ट चक्रा, अच्छा, ठीक है। 7 चक्र, हार्ट चक्रा के ऊपर 3 चक्रास है और हार्ट चक्रा के नीचे 3 चक्रास है। या तो आपके ऊपर की कुछ एनर्जीज खराब हो जाती हैं या नीचे की खराब होती हैं। किस वे में होती हैं? जब आपके इमोशंस बिगड़ते हैं, राइट, ठीक है। जहां आपके इमोशंस नेगेटिव हो गए तो आपकी कोई ना कोई एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। अगर नीचे के 3 चक्रा आपके खराब होते हैं तो इट मीन्स आपकी रूट कॉज बिल्कुल खत्म हो गया, रूट आपकी हिल चुकी है, ठीक है। आप अपना आपका रिलेशनशिप में भी इश्यूज आएंगे, बिकॉज सैक्रल चक्रा भी आ जाता है हमारे नीचे। सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस चक्रा अगर आपका खराब है तो आपका फाइनेंशियल इश्यूज होंगे ही होंगे। अच्छा, या तो आपके या तो खराब है या इतने एक्टिव है कि आप पैसा कमा रहे हो, अगर वो बहुत चार्ज है तो, ओके, है ना। हर केस में ये कहाँ पर होता है मैम? ये हमारा होता है नेवल के 3 इंच ऊपर, नाभि के 3 इंच ऊपर, ठीक है।
अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे है, इसका ताकि मैं पैसे का फ्लो बढ़ जाए। इसमें कुछ उपाय भी बता देती हूँ साथ ठीक है, साथ में, बता ठीक है। दीजिए। तो नहाने के बाद आप हल्दी का तिलक लगाना स्टार्ट कर दो नाभि के 3 इंच ऊपर। ओके। एक तो आप उसमें आप एनर्जी डाल दो, गुरु की एनर्जी आपने कर दी इसमें, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र क्योंकि येलो कलर को वो करता है, ठीक है। और थर्सडे को येलो कलर पहनो, ठीक है। ठीक है। येलो फ्रूट अपने उसमें लाना स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि जो आप खाओगे, ठीक है, वो कलर आपके चक्रा में वहां तक जाएगा। अच्छा। तो वो चक्रा भी बैलेंस होगा, है ना। आप इसमें मैं डाइट भी बता देती हूँ साथ साथ सबको कि आपको डाइट भी किस तरीके से लेनी है, ठीक है। अब येलो कलर में आप जो भी आप कोई फ्रूट ले सकते हो या कुछ खाना आप ऐसा कुछ ले सकते हो, येलो कलर की दालें वगैरह जैसे होती है टाइप, हल्दी डाल दी उसमें तो वो येलो कलर आ गया, ठीक है। आप वो ले सकते हो। और भी कुछ नहीं है या कुछ भी तो आप हल्दी वाला पानी पी सकते हो। अच्छा, ठीक है ना, हल्दी वाला पानी येलो कलर में आ गया, आप वो पियो, है ना। तो जब आप ये चीज आप करते हो तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है वो बैलेंस होता है। इसके अब ये खराब कैसे होता है पता कैसे चले कि ये खराब हो चुका है। हाँ, सोलर प्लेक्सस चक्र अगर खराब है, ये आपको सिम्टम्स पता चल जाएंगे, या तो आपका डाइजेशन खराब होगा, या आपको एसिडिटी बहुत बनती होगी, ठीक है, या आपको लीवर में कोई इशू हो सकता है, डाइजेशन का ही उसमें हमारा पार्ट आ गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना आप खाना खाते हो तो जलन सी होती है किसी जिस टाइम पे कुछ, तो उस टाइम पे हमें भी पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें भी हमारे चक्रास ऊपर नीचे नहीं होते हैं, सब समझ आ जाता है। तो उस टाइम पे समझ आ जाएगा आपको कि ये चक्रा में प्रॉब्लम है। पर ये ऐसा हर किसी के साथ होगा तो हर किसी के साथ ये सेम प्रॉब्लम हो रही होगी? मोस्टली होती है ये, ठीक है, क्योंकि चक्रास ही हमारी लाइफ को चलाते हैं, चक्रास ही हमारी एनर्जी को चलाते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमारे नीचे के 3 चक्रास हो गए। अब रूट चक्र भी खराब हो गया तो सब कुछ ऊपर के चक्र बिगड़ जाते हैं। कई बार सोलर प्लेक्सस नहीं होता तो रूट चक्र खराब होता है। रूट चक्र अगर खराब है तो क्या रहता है, आप अनार खाओ, अनाज, अच्छा। या रूट्स वाली जो जमीन में सब्जियां उगती हैं वो खाना स्टार्ट करो, ठीक है, तो आपका रूट चक्र उससे स्ट्रांग होता है। डाइट के लिए रह गया। रेड कलर का रहता है, रेड कलर आप करो, नहीं तो अगर और भी कुछ नहीं है तो रेड कलर को आप अपने लाइफ में करने के लिए रेड जो मूली का धागा है आप अपना पहन के रहो, आपके साथ हमेशा रहता है वो, ठीक है, और उसको हर 15 दिन में चेंज भी करो। मूली का धागा कभी भी लॉन्ग टाइम नहीं चलाना चाहिए। ये जाके चेंज करूं मैं भी नहीं, क्योंकि ये देखो ये इसमें बहुत एनर्जीज होती हैं, लेकिन ये एनर्जी सिर्फ 10 से 15 दिन तक होती हैं। फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा। कितने जर्म्स, कितने बैक्टीरियाज आ जाते हैं इसमें जब आप धोते हो, तो ये फिर अब अगर बैक्टीरियाज आएंगे तो नेगेटिविटी ही लेके आएंगे ना। तो आप इसको 10-15 दिन पहनो, फिर इसको जल प्रवाह कर दो। अच्छा, जल प्रवाह कर। हाँ, इसको जल प्रवाह कर दो आप फिर। तो आज आपने तरीके बताए हैं कि क्या खाने से और क्या करने से पैसों का इफेक्ट होगा। अब देखो, अब आप घर बनाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी नींव डालते हो, रूट। अगर रूट, अब वो आपका रूट चक्र है, वही बॉडी हमारी है, ठीक है। अगर आपकी रूट इनबैलेंस होगी, नींव अगर कच्ची पक्की होगी तो घर तो गिरेगा, राइट, ठीक है। वही चीज है, आप भी गिर जाओगे। तो सबसे पहले अपने रूट चक्र को ठीक रखो, ठीक है। फिर सैक्रल चक्र आता है, उसके ऊपर सैक्रल चक्र आपको हमारा रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, इन सबको सारा हमारा रिप्रेजेंट करता है, उसको ठीक रखो, वो ऑरेंज कलर में रहता है। अब यही हार्ट के नीचे हमारे 3 चक्रास हो गए। ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो इट मींस हमारे नीचे के 3 चक्र खराब है, आपके इमोशंस की वजह से ही खाली। अच्छा, ये चक्रस खराब होते हैं। या तो ऊपर के 3 चक्रस, अगर ऊपर के 3 चक्र खराब हैं तो क्या क्या दिक्कत होती है। तो आपकी सबसे पहले तो आपका थ्रोट चक्र, ठीक है, आपके गले से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज आपको रहेंगे। आपकी जो वाणी होगी इतनी कड़वी होगी कि सामने वाले को गलत ही लगेगी, कि गलत ही गंदा ही निकलेगा, आपके मुंह से कभी अच्छे वर्ड्स नहीं निकलेंगे। आपका थ्रोट चक्र खराब है। फिर आपका थर्ड आई, जो सोचोगे गंदा सोचोगे, अच्छा नहीं सोच सकते, ठीक है। तो एक और फिर आता है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र अगर खराब है तो आप जो भी पूजा पाठ करोगे, कुछ भी करोगे, पहली बात तो मन नहीं लगेगा पूजा करने में, कर भी रहे हो तो वो पूजा भी नहीं लगेगी। अच्छा, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं है ना यूनिवर्स की, क्राउन चक्र के यूनिवर्स की यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपके पास वो नहीं है आपके पास। अब ये खराब कैसे करते हो आप, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल हमारा इमोशंस, हमारी एनर्जी खराब होने से। हमारी जहाँ एनर्जी खराब होती है वहाँ हमारी लाइफ हिल जाती है, सारा कुछ इम्बैलेंस होता है, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत आपने केसेस में देखा होगा, लोग कहते हैं कि घर में इतनी चीजें हो गई इसलिए मेरा मन नहीं लगता कोई काम करने का। मेरा हमेशा घर में खराब है तो मेरा काम खराब ही होता है। क्यों खराब होता है, क्योंकि उसका दिमाग, उसका दिल उसी चीज में लगा हुआ है। अरे भाई, उस टाइम सॉर्ट कर दो उस चीज को,
खत्म करना सीखो। हम्म, ठीक है, चीजें सॉल्व करना इजी नहीं होता, खत्म तो देखा जाए ना, आप कोई रिश्ता भी अगर हो जाए आप सेकंड में खत्म कर लोगे, लेकिन उसी रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए जिंदगी लगा दोगे, वो ठीक नहीं हो पाता। सही कह रहे तो कोशिश करो कि भाई देखो कौन सी लाइफ में कब क्या है क्या नहीं है। मैं तो सीधा ये कहती हूँ, आए हैं तो जाना भी है। सही तो बात मैं है। तो मेरा तो सिर्फ से यही, मैं तो एक ही चीज बोलती हूँ, सोने से पहले चीजें खत्म करके सो। सही बात है ना, कुछ जो नहीं पता रिश्ते कब हैं क्या हो जाए। आपके, जो भी रिश्ते हैं उनको अपना लेके चलो साथ में, और प्यार करके चलो सबके साथ में। बस अगर आप जो आप देते हो वही आपके पास आएगा। देखो, राइट राइट, सही आज बात, मैं आपके सामने बैठी हूँ बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। राइट, बिल्कुल। ठीक है, हम जो लेडीज जितनी भी वर्किंग हैं वो किसकी वजह से कर रही हैं? वैसे उनके घर में उनको सपोर्ट मिलता है, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, थैंक्स टू फैमिली जो हमको सपोर्ट करती हैं। सही बात, घर के बड़ों की इजाजत के बिना तो हम भी नहीं निकल नहीं कर सकते ना सकते। घर से। सही बात, आज वो उनका आशीर्वाद है, वो हमें इजाजत देते हैं तब हम घर से निकलते हैं। सही बात है। अगर ससुराल में कोई मना कर दे आज मुझे कि तुझे ये काम नहीं करना, तुझे ये चीज नहीं हाँ, करनी, तो नहीं करो, तो ऑब्वियसली मैं अपना घर बचाने के लिए वो चीज भी शायद मुझे उस चीज को सेक्रीफाइस सही बात करूं, है। क्योंकि सबसे पहले तो हर लेडी चाहेगी मैं अपने घर को बचाऊं। बिल्कुल आज उनका सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। सही बात है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। अगर वो तो बल्कि सीरियसली मेरे हस्बैंड तो मुझे पुश करते हैं, अच्छा, और लेवल तक जो तेरा है तू कर, तू साधना कर, तू मेडिटेशन कर, जो कर। तो वही चीज सब लेडीज को कि जो और आगे कहते हैं हैं, द विकास पॉडकास्ट शो में जरूर आओ। सीरियसली वो बोलते भी अरे हैं, बोलते हैं? हाँ, वो और किसी का तो मुझे पता नहीं। मेरे को डिसीजन लेने में सबके लिए टाइम लगता है कि अच्छा। जाऊं नहीं जाऊं कुछ, क्योंकि मैं एनर्जीज को बहुत मानती हूँ। अच्छा, मेरे अंदर से जब तक पॉजिटिविटी नहीं आती नहीं जाती हूँ। आपके लिए तो वो खुद ही पुश करते हैं कि जा, कोई बात नहीं। अच्छा, और सेकंड थिंग यही चीज, थैंक यू सो मच मैम, एक बहुत ही बढ़िया शानदार एनर्जी वाला, पॉजिटिव एनर्जी वाला पॉडकास्ट आपने दिया है। चलते तो कुछ कहना चाहिए मैम आप दर्शकों को? एक चीज मैं और एनर्जी के ऊपर बोल देती हूँ वैसे, सिंपल जो भी मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं पेड क्लासेस में बोलती हूँ, वो भी मैं पेड क्लासेस में बताती हूँ कि हमारी बॉडी में ना 2 एनर्जीज रहती हैं, फेमिनाइन एनर्जीज, मैस्कुलाइन एनर्जीज। जरूरी नहीं है कि मैस्कुलाइन एनर्जी सिर्फ मेल के पास होती है। अच्छा, ठीक है, हर इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज हैं। ओके, है ना, आपकी नोज से आप ब्रीदिंग करते हो, देखो अभी भी आपको मैं आपको लाइव बताती हूँ इसका। अच्छा, ठीक है, आप अभी सांस लो, आप देखो आपकी कौन सी नाक से आप सांस ले पा रहे हो, अभी तो दोनों से आ रही है, तो बैलेंस है। बैलेंस है। ठीक है, अब जैसे कि जो भी देख रहे हैं वो कर सकते हैं। सपोज अगर आपकी लाइव लेफ्ट नोज से अगर आप कर रहे हो, ठीक तो है। इट मींस फेमिनाइन एनर्जीज, राइट से मैस्कुलाइन एनर्जीज। अच्छा, अगर एक तरफ ब्लॉक है तो ठीक है। आपको बैलेंस करना है। ओके, ठीक है, उसको बैलेंस करो। जब आप जैसे आपने किया, आपका बैलेंस है, ये दोनों एनर्जीज को जब आप बैलेंस करते हो ना, तो 2 चीजें हमारी ठीक होती हैं। हमारी लाइफ की कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो ठीक होती हैं। कुछ लोगों को स्पाइन प्रॉब्लम्स रहती है, स्पाइन में प्रॉब्लम मोस्टली रहती है। तो ठीक है, तो अब अपना ईड़ा पिंगला नाड़ी पे अपना काम करो, मतलब वो अलोम विलोम करके। ठीक बता है, दो थोड़ा सा स्टेप अगर आप नॉर्मल बताओ। आप अपना वैसे ही अपना ब्रीदिंग, जैसे आपने राइट अच्छा, से अपना ओम से विलोम। वो जो अलोम अच्छा। विलोम, ये आप ये करते हो ना, तो आप अपना जैसे नोज से, जैसे आपने यहाँ राइट से राइट, जैसे सपोज आपने राइट से आपने ऐसे बंद किया इसको, और अपना यहाँ से लेफ्ट से ब्रीदिंग ली। जब ब्रीदिंग करोगे तो यहाँ से इसको आप अपना ऐसे करके, और राइट से आप इसको ऐसे करोगे, रिलीज करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना दोनों को अब सेम आप लेफ्ट को करके, और आप अपना राइट से आप करोगे। तो ये दोनों जब आप ये नाड़ी को आप कर देते हो, तो मोस्टली के लोगों की स्पाइन में अगर प्रॉब्लम है तो रूट चक्र भी खराब होगा। हाँ। है ना, वही चक्रास की जैसे मैंने बात करी। तो इस तरीके से अपने एनर्जीज पे काम करो, तो इससे मतलब एनर्जी हमारी बेटर हो जाती है। अब क्योंकि क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी में से फेमिनाइन एनर्जी है। ओके, मोस्टली जो लेडीज वर्किंग होती हैं, ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि एक फेमिनाइन एनर्जी में मैस्कुलाइन एनर्जी है? कैसे पता लगे? जिन जिन लेडीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती होगी, अच्छा, ठीक है, होंगी नहीं, लेनी आती होगी, तो इसका मतलब उसका मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव है। ओके, ठीक है, उसके अंदर। और साथ में वर्किंग तो होगी ही होगी, अपना डिसीजन लेने के काबिल होगी, तो उसके अंदर इट मीन्स वो अपना, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, मोस्टली लेडीज़ जो होती थी वो डिपेंड होती थी। ओके,
ठीक है, तो मोस्ट फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा रहती थी। तो इसलिए फेमिनाइन एनर्जी क्या रहती थी, वही चीज़ जैसे हम उस टॉपिक पे आ गए कि रिश्ते बचे रहते थे कि मैं लेडीज़ बचा कर चलती थी। अच्छा। तो अब क्या है कि अब लेडीज़ के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ये कर रही हैं। अब यही हम मेल के ऊपर भी आते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि उस मेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कह दो कि पुरानी जायदाद के ऊपर ही पल रहे हैं, काम नहीं करते। अच्छा, समझ गए, आलस में रहते हैं, घर पे पड़े रहते हैं। मतलब उनके अंदर ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं आती। या फिर ये कह सकते हो कि घर में कुछ ऐसा कोई इंसान है जो कमा रहा है, कहता है ये कमा तो रहा है, मेरा चल रहा है, मुझे क्या कमाना। होते हैं ऐसे, बहुत से घर में ऐसे आपको मिलेंगे। वो इंसान कमाने पे या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं होगा। इट मीन्स उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो क्योंकि उसको ना तो कोई डिसीजन लेना आता है, ना उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आती है, ना उसको कोई दर्द है कि मैं कुछ कमाऊं। ठीक है, क्योंकि जब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता होगा वही निकलेगा, वही कमाएगा, वही दिमाग लगाएगा मुझे अपने लिए क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप खुद के काबिल हो, है ना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले पा रहे हो, तो इट मीन्स आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है। तो उसको बैलेंस करो। तो ये जो आपने ओम विलोम बोला है ये करो, उससे करते हैं। हाँ, और ये करते हुए अपने मन में ना आप सोचो भी, इंटेंशंस भी डालो कि मेरे अंदर जो भी आपको लगता है कि ये एनर्जीज ज्यादा है मेरे अंदर, सब आपको खुद समझ आ जाएगा मेरी एनर्जीज कैसी है, कि मेरी ये एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रही है, दोनों एनर्जी मेरी बैलेंस है। ठीक है, और मैं इस काबिल हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँ, मैं इस काबिल हो रहा हूँ या हो रही हूँ कि मैं खुद के लिए डिसीजन ले पाऊं। जब आप ऐसे करते हो तो आपकी एनर्जीज जो होती हैं ना वो अलाइन होती हैं। तो अपनी एनर्जीज पे खुद से इस तरीके से काम करो। और नहीं भी कुछ समझ आ रहा है तो ऑब्वियसली कंसल्ट कर लो। हाँ, तब तो मैम का नंबर मैं डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन में, और साथ में कमेंट में भी पिन करके रखूंगा, आप मैम से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।